नेवर मिस ट्वाइस। डे 1 जोश, डे 2 थोड़ा कम जोश एंड डे 3 यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और बस रूटीन डेड, कॉन्फिडेंस डाउन, फिर से रीस्टार्ट, फिर से 3 दिन, फिर से स्टॉप। अगर ये तुम्हारे साथ भी होता है तो प्रॉब्लम इंग्लिश का नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी ब्रेन की प्रोग्रेस को समझने का तरीका। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो जेन्युइनली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन 3 दिन के अंदर उनका मोमेंटम टूट ही जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है प्रैक्टिस का रिजल्ट तुरंत दिखना चाहिए, और जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो उनका ब्रेन कहता है कोई फ़ायदा नहीं, स्किप कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनविजिबल प्रोग्रेस को गलत समझना। 3 दिन में अक्सर प्रोग्रेस दिखती नहीं है, लेकिन हो रही होती है। तुम्हारा बोलना थोड़ा बेटर होता है, तुम्हारी हेजिटेशन थोड़ी कम होती है, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा फैमिलियर फील करता है। बस मिरर में कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखता और इसी वजह से लोग गिव अप कर देते हैं। सोचो, एक बीज ज़मीन में डाला, पहले ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, क्या इसका मतलब बीज काम नहीं कर रहा? नहीं, प्रोग्रेस अंदर हो रही होती है, इनविजिबल, साइलेंट एंड रियल। तुम्हारी इंग्लिश का भी एग्जैक्टली वही है। देखो, पहले 3 दिन में तुम ट्रॉफी नहीं जीत रहे, तुम सिस्टम बिल्ड कर रहे हो। अब एक डेंजरस मिस्टेक सुनो, लोग रोज एक गलत सवाल पूछते हैं, क्या मेरी इंग्लिश बेटर हो गई? गलत सवाल, क्योंकि पहले 3 दिनों में मोस्टली आंसर नहीं होगा और वही नहीं तुम्हारा मोमेंटम तोड़ देता है। सही सवाल सिर्फ एक है, क्या मैंने आज प्रैक्टिस की? बस सिर्फ इतना। फ्लुएंसी रिजल्ट का गेम नहीं है, फ्लुएंसी अटेंडेंस का गेम है। अब आता है असली माइंडसेट शिफ्ट। तुम जो रोज करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप देता है। अगर तुम खुद को सिर्फ एक इंग्लिश लर्नर समझते हो तो प्रैक्टिस ऑप्शनल लगने लगती है, लेकिन तुम खुद को रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाला इंसान समझते हो तो स्किप करना अनकंफर्टेबल हो जाता है। दोस्तों, डिफरेंस सुनो। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ये एक विश है, और मैं रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ, ये एक आइडेंटिटी है। विश मूड पे डिपेंड करती है और आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो जो आइडेंटिटी बार बार प्रूफ पाती है, ब्रेन उसे सच समझने लगता है। आज से ये लाइन रिपीट करो, मैं वो इंसान हूँ जो रोज प्रैक्टिस करता है। मोटिवेशन के लिए नहीं, अपनी आइडेंटिटी को लॉक करने के लिए। 1 प्रूफ, 2 प्रूफ, 3 प्रूफ, और फिर ब्रेन कहता है हाँ, ये बंदा प्रैक्टिस करता है, यही इसकी आइडेंटिटी है। तो यही कंसिस्टेंसी है, यही मोमेंटम है। गाइस, अब वो रूल जो तुम्हें परमानेंटली ट्रैक पे रखेगा, नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी 2 बार लगातार मिस मत करना। एक दिन मिस हुआ, इट्स ओके, लाइफ है, कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन लगातार 2 दिन तक मिस मत करना। एक मिस होता है, इट्स लाइक एन एक्सीडेंटल मिस। अगर 2 मिस होता है तो वो पैटर्न होता है, और पैटर्न ही हैबिट को तोड़ता है। अब एक काम करो, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो। मैं वो इंसान हूं जो डैश 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 करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो इंसान हूं जो रोज इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलता है। मैं वो इंसान हूं जो रोज प्रैक्टिस करता है। मैं वो इंसान हूं जो रोज इम्प्रूव करता है। लिखो, अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में, क्योंकि जो तुम लिखते हो वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, जो तुम लिखते हो वो एक कमिटमेंट होता है। और अब कमेंट में फटाफट जाके अपना आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि वो एक अकाउंटेबिलिटी भी है। अगला स्टेप जो और डेंजरस है, रूटीन तुम्हारे पास है, माइंडसेट भी सेट हो रहा है, आइडेंटिटी भी शेप हो रही है, लेकिन अब रियल टेस्ट स्टार्ट होता है, कन्वर्सेशन। दोस्तों देखो, जब तक इंग्लिश सिर्फ रूटीन होता है तब तक सेफ है, लेकिन जिस दिन आप रियल कन्वर्सेशन करते हो उस दिन एक्चुअली आपका हेजिटेशन जो है वो बाहर आता है।
जब तक हम रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ये सेफ लगता है, लेकिन जैसे ही आप रियल लाइफ कन्वर्सेशन में जाते हो आप हेजिटेट करने लग जाते हो। और अगली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि रियल लाइफ कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। सो बिना डर के, बिना किसी इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड के, घर पे अकेले। सो सब्सक्राइब करो अभी, बेल बटन दबाओ। रूटीन फाउंडेशन था, माइंडसेट सपोर्ट सिस्टम था, और अगला वीडियो एग्जीक्यूशन है। दोस्तों, प्रोग्रेस इनविजिबल होती है लेकिन फेक नहीं होती। आइडेंटिटी सेट हो रही है, नेवर मिस ट्वाइस रूल याद रखना है, और प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। रुको मत, प्रैक्टिस करो, और पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए।